नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी आर्मी भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। दूसरे विश्व युद्ध में जब सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशियन नेशन में अंग्रेज जापान से हारने लगे तो अपने सैनिकों को वहां छोड़कर भाग गए। ये सैनिक भारतीय मूल के वो लोग थे जो ब्रिटिश आर्मी में लड़ रहे थे। नेताजी के नेतृत्व में इन युद्ध बंदियों को जापान की मदद से छुड़ाकर इंडियन नेशनल आर्मी में जोड़ दिया गया, जिसका लक्ष्य भारत की आजादी था। सुभाष चंद्र बोस जी जब इसके लीडर बने तो एक राष्ट्रवादी फौज में तब्दील हो गई और उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून लो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी की लड़ाई में लगे लाखों दीवाने उनकी इस मुहिम में जुड़ गए। लेकिन नेताजी के डिसअपीयरेंस के बाद ये फौज पूरी तरह से तितर-बितर हो गई। इनके कई सैनिकों के खिलाफ दिल्ली के लाल किले में अंग्रेजी सरकार ने मुकदमा चलाया और इन्हें गद्दार घोषित कर दिया गया। कितनी अजीब बात है कि जो ब्रिटिशर सिंगापुर में अपने सैनिकों को छोड़कर भाग गए थे, उन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनने पर मजबूर कर दिया था और बाद में नेताजी ने उन्हें आजाद हिंद फौज में जोड़कर भारत की आजादी के लक्ष्य में लगा दिया था। अंग्रेजी हुकूमत उन पर गद्दारी का मुकदमा चला रही थी, जबकि असली गद्दार तो वो हुकूमत थी जिसने अपने सैनिकों का हाथ हारने के समय बीच युद्ध में छोड़ दिया था। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों की ये कहानी दिखाई गई है अमेज़न प्राइम की सीरीज द फॉरगॉटन आर्मी में। ये ट्रू स्टोरी बेस्ड वेब सीरीज सिर्फ देशभक्ति की सीरीज नहीं है, बल्कि इसमें आजाद हिंद फौज के सैनिकों का संघर्ष, कठिनाइयां, उनके जीवन को बहुत भावनात्मक तरीके से दिखाया गया है। इसे देखने के बाद आपकी आंखों से आंसू आने तय है। ये वो कहानी है जो हर भारतीय को देखनी चाहिए।